कि कल से लेकर आज तक बहुत सारी बातों पर, एक बात पर नहीं, बहुत सारी बातों पर विवाद है। क्या विवाद है? हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमारा ये मतलब नहीं था, हमने झंडा नहीं फहराया, हमने फलाना नहीं किया। देश के गद्दार जो है अब वो अपने आप को देशभक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। देश के गद्दार वो हैं जिन्होंने झंडा निकाल कर फेंका और उसके बाद में, वो तो हर बार होता है ना, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पहले से ही ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है इनकी, पहले से ही ट्रेनिंग दे रखी है कि भाई आप एक काम करना, जब आप वहाँ जाओगे तो फिर एक वीडियो ऐसी बना लेना, नेशनल एंथम गा लेना, फलान कर लेना, ये तमाम सारे फर्जी वीडियो आपके पास आ रहे होंगे। लेकिन असलियत वहीं की वहीं है कि मन में पाप है, दिल में पाप है, चोर है दिल के अंदर, और चोर क्या बोलें, देशद्रोह की भावना मन के अंदर है। झंडा फहराया कि नहीं, इस पर कल से विवाद, झंडा फहराया कि नहीं इस पर तो चल रहा है, लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि कल इस बात को विवाद था लेकर कि कल इस बात को लेकर विवाद था कि झंडा जो है वो खालिस्तान का है या नहीं। फिर विवाद ये हुआ कि झंडा थोड़ी निकाल, भारत का झंडा निकाल कर नहीं फेंका। अब इतने सारे विवादों में हमारा दायित्व यह है कि हम आपको सच बताएं, क्योंकि हमने आपको कल बोला था भारत का झंडा निकाल कर फेंका, हमने आपको वीडियो भी दिखाए थे। उसके बाद भी कुछ लोग आज लगातार लग रहे नहीं नहीं झंडा जहाँ लगाया था वहाँ से नहीं निकाला, वो झंडा अलग फेंका, नीचे वाले अलग फेंके, वो अलग फाड़े। मतलब आप बेशर्मी और बेहयाई की लिमिट देखिए। इतनी बेशर्मी आपने कहीं देखी है जहां आदमी नंगा होकर कपड़े उतार कर, जिहाद ने कपड़े उतार कर बड़ी बेशर्मी के साथ डिफेंड कर रही है। और बेशर्मी के साथ क्या डिफेंड कर रही है? अरे वो झंडा जो फाड़ा वो तो नहीं, वो कोई ऊपर थोड़ी लगाया था, झंडा तो भारत का फाड़ के वो नाले में फेंका, वो नाले में नहीं नदी में फेंका, इसमें फेंका, उसमें फेंका, झंडा निकाला थोड़ी था, झंडे के साथ दूसरा झंडा लगा दिया। जिनको झंडे के साथ दूसरा झंडा लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। झंडा आन बान शान होता है, देश की सम्मान होता है, देश का सम्मान उसी से होता है। उसी प्रकार से आपका सम्मान जो होता है ना, आपकी आन बान शान, आपका सम्मान जो होता है वो कौन होता है? आपकी बहन बेटियां होती हैं, बहू होती है। तो जिन लोगों को झंडा बगल में लगने से प्रॉब्लम नहीं, शायद उनको उनकी बहू के साथ बगल में भी कोई सो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो शायद अगर आपको झंडे से प्रॉब्लम नहीं तो फिर इससे प्रॉब्लम क्यों होगी? इतनी बड़ी बात, व्यक्तिगत कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, झंडे के साथ गद्दारी, राष्ट्रीय ध्वज के साथ गद्दारी, राष्ट्रीय पर्व के दिन गद्दारी, पर्व नहीं भी होता तो भी गद्दारी नहीं हो सकती। इसकी सज़ा तो सिर्फ मौत होनी चाहिए, इससे नीचे कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी होता, तोड़फोड़ होती, तमाम होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए तो होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात। ये एक ऐसा अक्षम्य अपराध है जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। माफ़ी तो इसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि अपराध है, गलती नहीं है। राइट, क्लियर है? बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे ठीक है, वो तो वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अरे ठीक है, हर चीज़ में चलता है उनके घरों में, एमएमएस बन जाता तो भी ठीक है, चलो फेमस तो हुए, वो वाले लोग। सौरभ गौतम जी कितने सर, जिस दिन गुरुद्वारों की तरफ से इनको कंडेम नहीं करा जाता, उस दिन खालिस्तानी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए जाते, मेरे लिए ये सारे एक समान रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं सारी बातों पर आऊँगा। तो सबसे पहली बात, क्या जो मैंने आपको बताया था, क्या झंडा निकाला गया या नहीं निकाला गया? चलिए आइए देख लेते हैं, चलिए आ जाइए, देख लीजिए और सुन लीजिए अपने कान खोल कर। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर तिरंगा ला के खालिस्तानी झंडा, केसरी झंडा जरूर लहराया गया है। तस्वीर आपको समझ में आया क्या बोला इसने बोला तिरंगा हटा के खालिस्तानी झंडा जरूर लहराया गया है। ये रिपोर्टर वहां खड़ा होकर बोल रहा है, पंजाबी रिपोर्टर है, पंजाब में पंजाबी भाषा में बोल रहा है। सुनिए आगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ तिरंगे ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ केसरी निशान ਜਿਹੜਾ है वो लहराया गया है। इसको तुरंत एहसास हुआ कि इससे गड़बड़ हो गई तो केसरी निशान पर आ गया। ये केसरी निशान तो उस पर केसरी वो भी है झंडा, निशान उस पर भी है। यही तो सबसे बड़ा कमाल है कि सब कुछ उसी धार्मिक झंडे के आधार पर किया जा रहा है। धार्मिक झंडे के नीचे खालिस्तान लिखा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। बड़े बड़े धर्मगुरु हैं आपके, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा उस पर, कोई नहीं बोल रहा सिखों में से कि ये गलत हो रहा है। तो क्या बाकी देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है? चलिए हम मान लेते हैं कि आपका उन पर कंट्रोल नहीं है भैया, वो हो सकता है कि झंडा उन्होंने बना लिया हो, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप तो तमाम दुनिया में केसेस कर सकते हो, आपके तो इतने सारे गुरुद्वारे चल रहे हैं। सच्चाई तो ये सारा मूवमेंट गुरुद्वारों से संचालित हुआ है, सारा मूवमेंट गुरुद्वारों से संचालित हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे मस्जिदों से होता है। बाकायदा अनाउंसमेंट हुए, लोगों के घर गए, पैसे मांगे गए, दादागिरी की गई पंजाब के अंदर पैसे को लेकर कि पैसे नहीं देगा तो धर्म का द्रोही है,
तो कौम का गद्दार है। हर चीज़ में जो भी चीज़ आप बताएंगे, जो इन्होंने किया है, उस पर भी ये बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहेंगे नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। बड़ी बेशर्मी के साथ ये लगातार इस चीज़ को झुटलाते रहेंगे, इस चीज़ को झूठ बोलते रहेंगे। तो जब झंडा जो फहराया गया, जिस झंडे को बार बार ये कहा जा रहा है कि ये झंडा जो है खालिस्तान का नहीं है, ये झंडा किसका है, क्या है, इस पर भी बहुत बहस चली। आज दिन भर इस पर बहस चली, काफ़ी सारी चीज़ों पर बहस चली। लेकिन आप एक मुद्दे की बात समझिए, हर बार ये करने के बाद इसी प्रकार से यही सब चीज़ें करते हैं। अब मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था खालिस्तानी झंडा फहराया गया या नहीं फहराया गया, इस पर कल से चर्चा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं खालिस्तानी, हम कहते हैं भारत के साथ कोई भी झंडा फहराया गया वही गलत है। भारत का झंडा निकाला गया यही अक्षम्य अपराध है, इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए। भारत का झंडा निकाला और उसको जो फेंका, कल हमने 20 आपको चीज़ें दिखा दी, ये अक्षम्य अपराध है, इस पर मृत्युदंड मिलना चाहिए। भारत के साथ किसी और झंडे को बांधना अक्षम्य अपराध है, इस पर मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं हो रही, बोले नहीं नहीं नहीं, वो खालिस्तान नहीं कहा। मतलब आलम यह है कि कपड़े उतर गए और फिर भी जिहादें जो है आज भी लगी हुई, नहीं 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 हम नहीं मानेंगे। समझ रहे ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो झंडा भी फहराया, खालिस्तानी झंडा फहराया, खुद जो खालिस्तान की तरफ से जो आए हुए थे, और बड़ा पॉम्पेन शो था सब। तब पहले वाली बात हुई कि भाई झंडा नहीं निकाला, झंडा निकाले का हमने एक वीडियो दिखा दिया। फिर बात हुई नहीं 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 झंडा निकाला, भारत का झंडा निकाला। फिर ये वाली बात हुई नहीं नहीं खालिस्तान का नहीं लगाया। दोनों झूठ पकड़े गए। झंडा निकाले का वीडियो हमने दिखा दिया, खालिस्तान का झंडा लगा ये हमने कल भी दिखा दिया था, हमने आज भी आपको वीडियो दिखा दिया, सबूत तो और भी आए। अब सवाल ये उठता है कि झंडा खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी भला आपका झंडा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक झंडा, आपने उस पर आपत्ति क्यों नहीं करी? हमारा धार्मिक झंडा कोई क्यों नहीं ऐसे इस्तेमाल कर पाता? हम क्यों नहीं उस पर, हम तो तुरंत आपत्ति करते भाई आप झंडा नहीं ले सकते। देवांशु मेहता जी कहते हैं जहाँ दंगा वहाँ आप, बिल्कुल जी। शंकर गुप्ता जी धन्यवाद। पहली बात तो ये कि आपका झंडा इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उस पर खालिस्तान लिखकर आपको उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। फिर वो कहेंगे स्क्वायर है आपका, ऐसा वैसा, वो दुनिया भर की बात है। पर मेरा एक दूसरा सवाल है, कल भी इस बात को हुआ कि खालिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया, निशान साहब है, फलाना है, होगा आपका निशान साहब, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं जानते कौन सा निशान साहब है साहब, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, कल से लेकर आज तक, आज दूसरा दिन पूरा कंप्लीट हो गया, कल से लेकर आज तक हम मान लेते खालिस्तानी झंडा नहीं था, चलो हम तो इस पर आ जाते हैं, हम आप ही की बात मान लेते जो आप कहते हो निशान साहब था। तो कल से लेकर आज तक किसी गुरुद्वारे, भारत के अंदर किसी गुरुद्वारे से, भारत के अंदर किसी तख्त से इसकी भर्त्सना हुई, इसकी निंदा हुई, शर्मिंदगी महसूस की गई? क्या देश से किसी ने माफ़ी मांगी? समझ में आ रहा है? आप बेवकूफ़ समझ रहे हो 135 करोड़ की जनता को। आप सोच रहे हो आप कुछ भी कर लोगे और बड़े आराम से निकल जाओगे। और उसके बाद ये देखिए, कल से लेकर आज तक भाई साहब कहीं तो बता दीजिए, पूरा गुरुद्वारों से तो संचालित हुआ था, गुरुद्वारों से तो अनाउंसमेंट हुए थे, बाकायदा रेडियो पे चला था साहब कनाडा में, तो पैसे लाओ, खराब ट्रैक्टर भी दे दो, जिसके चाबी लगी है ट्रैक्टर रखा, ट्रैक्टर दे दो, ट्रैक्टर से दिल्ली को भर देना, यही चल रहा था ना। तो आप उसमें शामिल नहीं थे, हम तो मान लेते हैं। तो अभी तक किसी का भी ज़मीर नहीं जागा भारत के लिए, किसी को ये बुरा नहीं लगा कि भारत का झंडा हटा दिया गया और ये लगा दिया गया, किसी को ये बुरा नहीं लगा कि हमारे जो धार्मिक झंडा है उसका दुरुपयोग हुआ। आप ही कह रहे हो ना धार्मिक झंडा खालिस्तानी नहीं है, हमने तो दिखा दिया खालिस्तानी है, आपका भी है खालिस्तानी भी, दोनों झंडे लगे थे, दिखा दिया हमने, और आपका आदमी खुद कबूल रहा है, ठीक है, पंजाबी में कबूल रहा है कि खालिस्तानी झंडा था। अब आ जाइए दूसरी बात पर, अगर आपको आपका झंडा वहाँ लगा, धार्मिक झंडा लगा, तो आपको बुरा नहीं लगा? आपको बुरा नहीं लगा कि भारत के झंडे को हटाकर आपका ये लगा दिया गया, मिसयूज़ हुआ? तो आपने मिसयूज़ के लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया पूरे भारत में। बड़ा गजब का हिसाब है साहब, बड़ा गजब का। तो भैया कहीं से तो आवाज़ आती, कहीं से तो कोई बोलता कि हमारे झंडे का गलत इस्तेमाल हो गया, हमारे धार्मिक, आपके धार्मिक चिन्ह का गलत इस्तेमाल हो गया। आप चुप बैठे हो, बड़े कमाल की बात है ना। आप चुप नहीं बैठे हो भाई साहब, आप तो खुद ही एक चाह रहे थे, तभी तो ये हो रहा था। आज बहुत सारे लोगों ने बोला, अभी इन्होंने भी बोला, कोई फलाने बहुत दुखी थे, मेरे को भी बहुत लोगों ने फ़ोन किए, साहब बड़े दुखी हैं। सवाल ये है, जब ये गुरुद्वारों से चल रहा था और आपको तो बहुत पहले से पता था, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज सब लोग कह रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम हो रहे हैं। अगर वो कुछ लोग हैं तो सारे गुरुद्वारों पर उनका कब्जा कैसे है? आपने उनको क्यों नहीं हटाया? और अगर वो कुछ है तो वो तो कहीं दिखने नहीं चाहिए, लेकिन वो तो सब जगह दिख रहे हैं। गुरुद्वारों पर उन्हीं का कब्जा है, गुरुद्वारों से वो जो चाह रहे हैं सो कर रहे हैं। फिर भाई साहब इसका मतलब तो एक ही चीज़ होती ना कि सब मिले हुए हैं जी। एक हार्ड एक सॉफ्ट, बुद्धू बनाने वाली बातें चल रही हैं। मिठाई भी बट रही हैं आपस में, ओपन में नहीं हो रहा, चुपचाप से डब्बे जा रहे इधर उधर, सब पता है मुझे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1984 सबको याद है, लेकिन 80 से लेकर 84 किसी को याद नहीं है, जब बसों को रोक कर
पगड़ी देखकर अलग कर दिया जाता था और नाम पूछा जाता था, और बाकायदा नाम पूछने के बाद, फिर से बता रहा हूँ, नाम पूछने के बाद एम वालों को अलग कर दिया जाता था, और जो एच वाले बचते थे उनको गोली मारी जाती थी। और ये लगातार चला, बोले लंबे समय तक चला। ये इतने सीधे नहीं, खालिस्तानी आतंकवादी महाकमीने हैं, सबसे गंदे हैं, इनके मन में गंद भरा हुआ है। ये कभी आपके नहीं थे, ये तो आपको जबरदस्ती पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ते रहो भैया, सच्चाई तो है ना। याद आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? कितनों के मरे थे भाई, बता देना, किसी के तो मरे होंगे लाइव देखने वाले के, है ना। ट्रेनों में से निकाल के, बसों को रोक रोक के, बसों में से निकाल के, है ना। इस चीज़ को मैं तो बोल नहीं रहा था बहुत दिनों से, लेकिन आपने ये जो कल काम किया है, इसके बाद अब कोई भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई सम्मान तो छोड़िए, नफरत ही है ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं, है ना। अरे उन लोगों ने तो सिर्फ थूका था, आपने तो देश पर थूक दिया, उन्होंने तो लोगों पर थूका था, खाने पर थूका था, आपने तो देश पर थूक दिया। ऐसा बुरा हाल। ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए। मेरे पापा दादा को मार दिया, मेरे पास भी आज सुबह फ़ोन आए थे, कनाडा में फ़्लाइट हाईजैक हुआ था। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। सबको पता है कौन है, देश की जनता जवाब दे रही है। आज देख रहे होंगे लोग, आज खुशी हो रही होगी, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं साहब। खुश रहो भाई, अच्छी बात है। गुरुद्वारे से क्रिएटिंग सिख तालिबान, दीज आर न्यू फॉर्म ऑफ मदरसा, स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड, दे आर यूजिंग लैंग्वेज एज ब्राइब टूल, लंगर एज ब्राइब टूल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत और भी बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी जल्दी हम इसको तोड़ेंगे। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।